वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 77 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन ए हाईवे टोल प्लाजा, इज इट अलाउड टू पिक अप ए चिकर? क्या आप किसी को हाईवे मोटरवे पे आप टोल प्लाजे पे अगर कोई बंदा खड़ा है, क्या उसको आप पिक कर सकते हैं? क्या उसकी इजाज़त है? जी नहीं, आप किसी को भी जो है हाई मोटरवे पे या टोल प्लाजे से नहीं उठा सकते। ए नो, बी यस एज लॉन्ग एज ए डेंजरस सिचुएशन डज नॉट अराइज, सी यस जिसका हुआ। ए नहीं, आप नहीं उठा सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ ए पैसेंजर कार एंड ए एनिमल ड्रॉन व्हीकल हैज एंटर्ड एन अनमार्क्ड नॉर्मिंग एट द सेम टाइम, विच ऑफ द टू व्हीकल विल हैव राइट ऑफ वे? कि अगर एक गाड़ी है और एक जो है कोई गाड़ी है, उसको जो एनिमल खींच रहा है, तो वो दोनों ना नारो रोड पे इकट्ठी एक दाखिल हो गई हैं, तो अब इनमें से जो किसको जो राइट ऑफ वे है जो पहले जाएगा? ये जो व्हीकल है जिसको कोई एनिमल जानवर खींच रहा है, तो वो पहले जाएगा, उसका राइट ऑफ वे है, क्योंकि वो बैक या रिवर्स होना उसके लिए मुश्किल है। ए द एनिमल ड्रॉन व्हीकल, बी हुएवर हैज़ टू गो बैक ए ग्रेटर डिस्टेंस, सी द टूरिज्म। इसका होगा ए द एनिमल ड्रॉन व्हीकल, जिस व्हीकल को गाड़ी को जानवर खींच रहा है, उसको राइट ऑफ वे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ऑन ए वन वे रोड वे, कि एक वन वे रोड है, हो शुड यू पोजीशन दी हाजर्ड वेयरिंग ट्रिंगल्स, के जो हाजर्ड वेयरिंग ट्रिंगल्स है वो आप कैसे लगाएंगे? जी, हम अगर वन वे रोड है तो सिर्फ हम बैक साइड पे सिर्फ एक ही लगाएंगे 50 मीटर पर। ए टू बिहाइंड द व्हीकल सेपरेट बाय 50 मीटर, बी ऑन वन इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड दी एट दी 50 मीटर, सी वन बिहाइंड दी व्हीकल एट लीस्ट 50 मीटर, जिसका होगा सी के वन बिहाइंड पीछे की तरफ 50 मीटर तक हम एक ही लगाएंगे। वन वे रोड है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, टू ज्वाइन द ट्रैफिक बाय रिवर्सिंग, कैन यू एंटर ए रोड जंक्शन? के अंदर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, तो आप रोड का जो जंक्शन है वहाँ पे क्या आप एंटर हो सकते हैं? जी नहीं, हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम किसी भी रोड को पीछे से ज्वाइन या उसमें एंटर नहीं हो सकते। ए यस एज लॉन्ग एज नो मोर देन 50 मीटर आर ट्रेवल्ड, बी यस व्हेन समवन एल्स डायरेक्शन आर फॉलोड, सी नो जिसका होगा सी नो, हम नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फॉर ए न्यू ड्राइवर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इट इज़ प्रोहिबिटेड, के जो नया ड्राइवर है उसके लिए पहले साल क्या मना होता है? जी, उसके लिए यह है कि उसने एक साल के लिए जो एल प्लेट है वो ज़रूर लगानी है। ए गेट अनदर परमिट, बी सर्कुलेट ऑन द हाईवे, सी सर्कुलर विदाउट कैरिंग द प्लेट एल। कि वो बगैर नंबर प्लेट जो एल है उसके वो गाड़ी नहीं चला सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है जी, जो लेफ्ट साइड है वो वाली, अगर वो जो रोड है वो आगे से बंद है, वहाँ पे वो ख़त्म हो रही है। ए नेक्स्ट बैटरी पार्किंग ऑन द लेफ्ट, बी नेक्स्ट डेड एंड रोड ऑन द लेफ्ट, सी नेक्स्ट सर्विस स्टेशन ऑन द लेफ्ट, जिसका होगा बी के आगे जो रोड है वो ख़त्म हो रहा है राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ द ड्राइवर इंडिकेटेड विद हिज आर्म? ये वाला जो ड्राइवर है आर्म अपने हाथ के साथ क्या इशारा कर रहा है? जी, ये कह रहा है कि मैं उसने अपनी जो पाल में वो बैक साइड पे की है, इसका मतलब है वो रिवर्स कर रहा है गाड़ी। ए डैट इज विल गो बैकवर्ड, बी डैट विल बिगिन टू सर्कुलेट, सी यू विल टर्न लेफ्ट, जिसका होगा ए के वो पीछे की तरफ आना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन एन एक्सीडेंट व्हेन इट इज़ मैंडेटरी टू हेल्प, कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें किस टाइम आपके लिए ओब्लिगाटोरी है, ज़रूरी है कि आपने ज़रूर हेल्प करनी है? आप देखते हैं कि अगर कोई बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो ज़ख्मी है, तो कोई भी उसी टाइम वहाँ पे कोई भी ना पुलिस है, कोई भी एम्बुलेंस वगैरह कोई भी बंदा नहीं है, तो आपने उस टाइम उसकी ज़रूर हेल्प करनी है। ए ओनली व्हेन आई एम इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, बी व्हेन यू सी दैट द इंजूरीड हैज़ नॉट येट बीन ट्रीटेड, सी इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इन एनी केस, जिसका होगा बी, जब आप देखते हैं कि उसको किसी भी बंदे ने कोई भी इंजरी पर्सन है उसको ट्रीट नहीं किया, तो आप उसकी हेल्प आपके लिए लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, टू अवॉइड एक्सेसिव एंड अननेसेसरी नॉइस व्हेन ड्राइविंग यू शुड, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा
शोर ना करे और ना ही ज़्यादा धुआं छोड़े, तो आपको क्या करना होगा जी, हमें जो उसका इजहार पाइप है जहाँ से जो धुआं निकलता है वहाँ से हमें देखना चाहिए कि वो ठीक हालत में हो, इससे एक तो गाड़ी शोर नहीं करेगी, दूसरा उसकी जो है धुआं भी इतना नहीं निकलेगा। ये टेक केयर दैट द व्हीकल इजहार पाइप एंड मफलर आर ऑलवेज इन गुड कंडीशन, वी यूज द हॉर्न frequently but without producing loud noises or musical notes। सी सर्कुलेट विद द इजहार पाइप फ्री, जिसका होगा ये कि आपने उसकी केयर करनी है कि वो गुड कंडीशन में हो, उसका जो इजहार पाइप और मफलर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, चिल्ड्रन विजुअल फील्ड इज लिमिटेड ड्यू टू, बच्चों की जो देखने की वो जो जगह होती है आगे तक वो बहुत कम होती है, उनकी जो हाइट छोटी होती है, इस वजह से वो बहुत दूर तक नहीं देख सकते, इस वजह से उनकी जो विजुअल फील्ड है वो कम होती है उनके छोटे कद की वजह से। A, his heart's structure, B, your intention, C, the poor development of the sense of sight mainly, जिसका होगा एक उनका जो शार्ट स्ट्रक्चर है छोटे होने की वजह से वो दूर तक नहीं देख सकती, इसलिए उनकी जो विजुअल फील्ड है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ये व्हीकल इज ट्रैवलिंग इन द लेफ्ट लाइन, इट इज़ अलाउड टू पास इट ऑन द राइट, कि एक व्हीकल है वो लेफ्ट लाइन पे जा रहा है, क्या वो दूसरी राइट साइड पे पास कर सकते हैं? हाँ जी, शहर के अंदर अगर वो है तो वहाँ पे जो लाइनें हैं वो उनको निशान लगे होने चाहिए, तो वो राइट साइड से पर भी जा सकता है, उधर भी वो गाड़ी चला सकता है अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो। ए, नो ओवरटेकिंग विल ऑलवेज बी on the left, B, yes, as long as there are several lanes in the same direction, C, yes, when the lanes are delimited and the road is within a town, के जब जो इसका होगा सी के जब जो रोड है वो शहर के अंदर है और जो लाइनें हैं वो उन्हें सेपरेट की हुई हैं, निशान लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, द इफेक्ट ऑफ LST ऑन ड्राइवर बिहेवियर, कि जो LST है उसका ड्राइवर पर क्या बिहेवियर करता है, कि कुछ ऐसी ड्रग्स शराब वगैरह हैं कि जिनका असर बहुत देर तक रहता है, तो इसका ये है कि उनका जो 10 से 12 घंटे तक हमेशा हम जब भी LST आएगा तो उसका मतलब होगा कि वो जो उसकी जो असर जो है वो 10 से 12 घंटे तक उसकी पीने या उसके स्मोक करने या किसी भी तरीके से उसके 10 से 12 घंटे तक उसका रहता है। ये प्रोवाइड स्टेट ऑफ रिलैक्सन वी दे कैन लास्ट 10 to 12 हायर आफ्टर कंजप्शन, जिसका होगा बी के 10 से 12 घंटे बाद उसकी भी असर रहता है। सी, दे आर वेरी ब्रीफ बट मे रिपेयर बाय सरप्राइज सम लेटर। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट करेक्टली, अगर आपने सीट बेल्ट ठीक तरह नहीं लगाई, कैन यू इन्फ्लुएंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, क्या जो एक्सीडेंट होगा आपके ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा? हाँ जी, अगर हमने नहीं सीट बेल्ट लगाया हुआ ठीक तो इससे हमें जो है वो चोटें आ सकती हैं, हम बहुत ज़्यादा हमको उसके इंजरी हम हो सकते हैं। A, no, the belt is always effective. B, no, when the vehicle also has an airbag installed. C, yes, as you can be seriously injured, जिसका होगा सी कि आप इससे सीरियसली इंजरी, आपको ज़्यादा चोटें आ सकती हैं अगर आपने जो सीट बेल्ट है वो ठीक नहीं लगाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इन जर्नल दी ड्रीम अपीयर्स मोर फ्रिक्वेंटली, कि वो जर्नल रूल के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा जो नींद है आपको किस टाइम आती है जी, वो जो अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे और जो दोपहर का जब जिस टाइम शुरू होती है दोपहर, तो उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमें नींद आती है। ए, इन दी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। बी, ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली आफ्टरनून। सी, ड्यूरिंग द सेंटर हॉर ऑफ द मॉर्निंग एंड द अर्ली हॉर्स ऑफ द आफ्टरनून, जिसका होगा बी के ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली आफ्टरनून, ये ज़्यादा जो है वो हमें नींद वगैरह आती है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, कैन यू बी टेस्टेड फॉर ड्रग यूज एट ए ट्रैफिक कंट्रोल, क्या आपको जो है ट्रैफिक का पुलिस वालों का कंट्रोल हुआ है तो वहाँ पे क्या आप जो ड्रग है उसका भी वो टेस्ट ले सकते हैं? हाँ जी, जो जैसे ही वो अल्कोहल का टेस्ट लेते हैं ब्रेथलर से, तो इस तरह वैसे ही आपका वो जो है ड्रग का वो भी वो पुलिस वाले ले सकते हैं, उनको इजाज़त है। A, no, if you don't show sign of using drugs. B, no, because there are no tests to detect drug use. C, yes, in same condition as the in the breathalyzer test, जी इसका होगा सी कि हाँ जी, उस जैसे ही वो breathalyzer टेस्ट लेते हैं अल्कोहल का, वैसे ही उसी कंडीशन में वो जो है वो ड्रग का टेस्ट भी
पुलिस वाले ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।